वन्दितं दोदधायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससोपसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयनानदंसन् चरित तव वीर्यायै ते सौवे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किञ्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तन्नमो गणराणम् अर्चावयवदानं सावूनं चैव सौवेशिं ते विशुद्धदंसन् नाणपहाणसमं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतोडिवाणसंपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद देव की जय। जय बोलो आध्यात्मूर्ति आचार्य अमृतचंद्र देव की जय। जय बोलो आचार्य जयसेन देव की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो हरिका जितमती माता जी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य माता जी की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें अपने 15 नंबर की गाथा चलते हैं। कल अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ी थी, आज जयसेन आचार्य की टीका पढ़ना है। तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिः ज्ञानविचारः संक्षेपेण शुद्धोऽपि योगफलं च इति कथनरूपेण गाथा सप्तकम्। तदनन्तरं 14 गाथाओं में क्या बताए? पीठिका रूप व्याख्यान किया। अब उसके बाद क्या वर्णन करने वाले हैं? उसके उत्थानिका बताते समुदाय पातलिका आगे जिसका वर्णन करने वाले हैं। सामान्य रूप से सर्वज्ञ की सिद्धि और ज्ञान विचार इसका वर्णन करेगा। संक्षेप से शुद्धोपयोग का फल। इस प्रकार कथन रूप से 7 गाथाएं आगे का बता रहे चतुष्टयं भवति। तस्मिन् प्रथमस्थले सर्वज्ञ स्वरूप कथनार्थं प्रथम गाथा, स्वयंभू कथनार्थं द्वितीया च इति उपयोग विशुद्धो इत्यादि गाथा द्वयम्। उसमें भी 4 स्थल हैं 7 गाथाओं में। अलग अलग विषय के अनुसार वहाँ पर स्थल बताते हैं। तो उसमें प्रथम स्थल में सर्वज्ञ के स्वरूप का कथन करने के लिए पहली गाथा है। फिर दूसरी गाथा में क्या बताएंगे? स्वयंभू कैसे होते हैं, तो स्वयंभू का कथन करने के लिए दूसरी गाथा है। उसका प्रारंभ है उपयोग विशुद्ध। इस प्रकार ये 2 गाथाएं हैं। अत्र तस्य एव भगवत उत्पाद व्यय स्थापनार्थं प्रथम गाथा, पुनः अपि तस्य एव दृढीकरणार्थं द्वितीया च इति भंग विहीनो इत्यादि गाथा द्वयम्। उसी भगवान का जो स्वयं हुए हैं उन भगवान में उत्पाद व द्रव्य की स्थापना के लिए, क्योंकि वे भी एक पदार्थ है तो वो भी उत्पाद व द्रव्य से सहित है, ये बताने के लिए पहली गाथा है। पुनः उसी को दृढ़ करने के लिए दूसरी गाथा है भंग विहीनो इत्यादि। इस प्रकार 7 गाथाओं में क्या क्या बता रहे हैं? तो 2 गाथाओं में पहले बताया और सर्वज्ञ का स्वरूप
और स्वयंभू का स्वरूप, और फिर उसी का उत्पाद्य द्रव्य का स्वरूप, और दूसरी गाथा में उसी को दृढ़ किया है। ऐसे 4 गाथा हो गए। 12 नंबर की 12 नंबर की कौन से नंबर की गाथा? अभी 15 भी चलेगी, 15 नंबर की गाथा चलेगी देशनाचार्य की टीका की। 24 पेज पर है, देखो टीका पढ़ रहे हो। सर्वज्ञ श्रद्धानेन अनंत सुखम भवति इति दर्शनार्थम तम सौपट्टवरिष्ठम इत्यादि सूत्रमेकम्। फिर उसके बाद क्या बताएंगे? सर्वज्ञ के श्रद्धा के द्वारा अनंत सुख होता है, ये दिखाने के लिए तम सौपट्टवरिष्ठ ऐसी एक गाथा है। 5 गाथा होते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान सौख्य परिणाम कथन मुख्यत्वेन प्रथम गाथा, केवली मुक्ति निराकरण मुख्यत्वेन द्वितीय च इति पक्षीन धायिकमो इति प्रवृत्ति गाथा द्वयम्। फिर उसके बाद में अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सौख्य रूप से परिणाम जो है उसके कथन की मुख्यता से पहली गाथा है। फिर केवली की भुक्ति का निराकरण, जो केवली का उल्लाह करते हैं ऐसा जो कहते हैं ना, उसका निराकरण की मुख्यता से दूसरी गाथा है। पक्की न घाई कम हो इत्यादि, ऐसी 2 गाथा है। तो 7 गाथा हो गए। 2 गाथा फिर 1 फिर 2 गाथा, ऐसे 4 स्थल हो गए। एवं द्वितीय अंतराधिकारे स्थल चतुष्टयेन समुदाय पाठनता। इस प्रकार शुद्ध द्वितीय अंतराधिकार में पहला अंतराधिकार 14 पीठिका 14 गाथाओं की पीठिका हो गई, और दूसरा शुद्धोपयोग अधिकार है, उसमें स्थान 4 स्थल के द्वारा समुदाय पाठन होता है। शुद्धोपयोग लाभानंतरम केवल ज्ञानम भवति इति कथयति। अब क्या बताते? शुद्धोपयोग का लाभ होने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका कथन करते हैं। अथवा द्वितीय पाठनिका कुंद आचार्य देवः संबोधनं कुर्वन्ति, हे शिवकुमार महाराज, कः अपि आसन्नः संक्षेपरुचि पीठिका व्याख्यानम् एव श्रुत्वा आत्मकार्यं करोति। अन्यतः अपि पुनः विस्तररुचि शुद्धोपयोगेन संजात सर्वज्ञ ज्ञान सुखादिकं विचार्य पश्चात् आत्मकार्यं करोति इति व्याख्याति। तो दूसरी पात्र, एक तो शुद्धोपयोग के लाभ के बाद केवल ज्ञान होता है, ये बताने के लिए आगे की गाथा कहते हैं। अतः दूसरी पात्र उत्थानिका बता रहे हैं कि कुंद आचार्य देव संबोधन करते हैं किसको? उनका जो शिष्य था शिव कुमार महाराज। हे शिव कुमार महाराज, कोई आसन्न भव्य, कोई एक आसन्न भव्य जीव, जो नजदीक, आसन भव्य किसको कहते हैं? जो शीघ्र मोक्ष जाने वाला, निकट मोक्ष जाने वाला है, उसको आसन्न भव्य कहते हैं। आसन्न भव्य जीव संक्षेप रुचि वाला, बहुत कहने की जरूरत नहीं, किसी को थोड़ा भी कहे तो बहुत समझ में आता है अपने आप। वो संक्षेप रुचि वाले शिष्य, ज्यादा मत बताओ, इतना बताए कि काम कर देते हैं। तो पीठिका का व्याख्यान सुनकर ही आत्मकार्य करोति। बस 14 गाथा आगे सुनने की भी जरूरत नहीं है। 14 गाथा सुन करके जो करने योग्य है वो कर लेता है। क्या करने योग्य है? अपने ज्ञान साधन के द्वारा अपने ज्ञान में निज आत्मा को जानना, यही कार्य है। तो 14 गाथाओं की पीठिका सुनकर ही वो ये काम कर लेगा आसन भव्य जी, उसको ज़्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है, तो वो कर लेता है। और दूसरा कोई जीव है विस्तार रुचि वाला, उतना संक्षिप्त में बताए तो समझ में नहीं आता है, उसको और विस्तार से बताना पड़ता है, जल्दी काम नहीं करते ना। बहुत सारे जीव उपदेश सुनते ही अंतरंग में वैराग्य भाव हो जाता है, वहीं पर समूह शरण में ही बहुत सारे जीव दीक्षा ले लेते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, देह संयम धारण करते हैं, सुनते ही तुरंत। और कोई जीव कितना भी को तो जल्दी समझ में नहीं आता, तो उनको पुनः समझाना पड़ता है। तो वो विस्तार रुचि शिष्य, कोई विस्तार रुचि शिष्य शुद्धोपयोग के द्वारा, जिसको सर्वज्ञता शुद्धोपयोग संजात सर्वज्ञस्य, शुद्धोपयोग के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो सर्वज्ञ के ज्ञान सुखादिक है उसका विचार करके क्या मिलता है शुद्धोपयोग से? ये ऐसा केवल ज्ञान, केवल अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है,
जिसका अभी आगे विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, ज्ञान और सुख का। तो उस ज्ञान सुख आदि का विचार करके फिर बाद में अपना कार्य करता है। मतलब कोई संक्षेप में बताया, संक्षेप रुचि वाला शिष्य जल्दी समझ जाता है और वो अपना कार्य कर लेता है, लेकिन जो विस्तार रुचि है वो उसको विस्तार से बताने के बाद समझ में आता है। उपयोगेन शुद्धोपयोगेन परिणामेन विशुद्धः भूत्वा वर्तते यः विगत आवरणत्राय मोहरजोभूतः सन् कथं निश्चयेन स्वमेव स पूर्वोक्त आत्मा याति गच्छति। किं पारम अवसानम, ये पूरा केशव किं पारम पार अवसानम केषां ये भूत पदार्थानां सर्वं जानाति इति अर्थः। गाथा का अर्थ बताते शब्दार्थ कि उपयोगेन, उपयोग मतलब खाली सामान्य उपयोग नहीं, शुद्धोपयोगेन, शुद्धोपयोग के द्वारा, शुद्धोपयोग रूप परिणाम से विशुद्ध होकर, जो आत्मा में विशुद्धता आती है वो शुद्धोपयोग से ही आती है। जो स्वयं अनुभव करते हैं उनको क्या है कि अन्य किसी उपयोग से ऐसी विशुद्धता नहीं आ सकती है, क्योंकि उपयोग का लक्ष्य जैसा होता है वैसा उपयोग होता है। यदि उपयोग का लक्ष्य हमें सामान्य कोई अशुभ पदार्थ करते हैं या परद्रव्य करते हैं, वह उपयोग विशुद्ध होगा क्या? वह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, विषम भाव पैदा होता है, आकुलता होती है। और जब उपयोग को विषय हम शुभ देव शास्त्र गुरु देते हैं तो वहाँ पर वो उपयोग थोड़ा विशुद्ध बन करके शुभ उपयोग रूप होता है, तो उतनी विशुद्धता उच्च लेवल की नहीं होती है। लेकिन जब शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करके उस शुद्ध आत्मा को चांद्य रूप से परिणमित होता है, तो उस शुद्ध उपयोग के द्वारा परिणामों की विशुद्धता, जो अंतर्मुखता आने पर जो विशुद्धता बढ़ती है वो विशुद्धता अन्य किसी से नहीं होती है। तो शुद्धोपयोग रूप परिणाम से विशुद्ध होकर ये विशुद्ध, ये आत्मा का वास्तव में स्नान है, इसलिए आत्मा को तीर्थ कहना है। लोग जाते हैं ना तीर्थ में स्नान करके पवित्र होने के लिए, काशी जाते हैं और कहीं जाते हैं, तो वास्तव में तीर्थ यहीं पर है, अपना आत्मा ही तीर्थ है। उस आत्मा रूपी तीर्थ में दिन आएंगे हम, मतलब उसमें डुबकी लगाएंगे, उसमें लीन होंगे तो अच्छा स्नान हो जाएगा अपना और विशुद्धता आएगी। तो आत्मा की विशुद्धता किससे आती है? आत्मा रूपी तीर्थ में नहाने से आती है। उसमें बार बार डुबकी लगाना चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए, तो उससे जो शुद्धोपयोग आता है उस शुद्धोपयोग से ही परिणामों की विशुद्धि होती है। मतलब परिणाम विशुद्ध कैसे करना, इसका भी उपाय अपने को पता होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारा बहुत उपयोग शुद्ध हो, शुद्ध हो, सामाजिक में भी बैठते तो क्या लगता है, क्यों नहीं उपयोग शुद्ध हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों से विकल्प आ रहे हैं, क्यों संश्लेष हो रहा है, ऐसे बार बार विकल्प आते हैं। तो वहाँ पर विषय नहीं दिया ना उसको, तो कैसे शुद्ध होगा वो उपयोग? उसको विषय तो दे दो तो अच्छा मस्त वहाँ पर अनुमान हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं शुद्धोपयोग रूप परिणाम जो है उससे ही परिणामों की विशुद्धि होती है और विशुद्ध होकर रहता है। जो वह कैसा होता है? विगतावरण अंतराय मोह रजो भूतः, संपूर्ण आवरण कर्म जिसके विगत मतलब निकल गए हैं, और अंतराय कर्म मोह रजोभूत सन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय और मोह की धूली, इससे रहित होकर के कथम निश्चयेन स्वयमेव सपूर्वोक्त आत्मा याति गच्छति, ऐसा होकर मतलब परिणाम की विशुद्धि का फल क्या है? तो 4 घाती कर्मों का नाश। सबसे आकुलता उत्पन्न करने वाले, पीड़ा देने वाले कौन है? उधर है पुस्तक, उधर ते वो तेव्हापासून त्याच्यासाठी सांगितलं मी कोणतं येते नाही नाही पुस्तक आहे ना, नीचे 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 हाँ, तो जैसे आचार्य की तो माता जी का पुस्तक यहाँ पर भी तो क्या बता रहे हैं कि परिणाम विशुद्ध होकर क्या होता है कि 4 घाती कर्मों का अभाव होता है। अपने जीवन में जो भी आकुलता दिखाई दे रही है वो किस कारण से है?
एक घाती कर्म बैठा हुआ है। हम क्या करें, ऊपर 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 से शुद्ध होना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर में मलिनता पड़ी हुई है, तो कैसे विशुद्ध होगा आत्मा? तो परिणामों के शुद्धोपयोग के द्वारा इन 4 घाती कर्मों का नाश होता है। ऊपर वहां पर आया था ना कि चैतन्य परिणाम लक्षण उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर, यथाशक्ति विशुद्ध होता है मतलब इसकी स्टेज है, मतलब भूमिकाएं हैं इसकी विशुद्धि की। एक साथ पूरा विशुद्ध नहीं होता है। बहुत मलिन कपड़ा है तो एक साथ धुला नहीं जाता है, बोलता है फिर धीरे धीरे निकलेगा मल। ऐसे यहाँ पर ये आत्मा में इतना मल जमा हुआ है, आज कर्म रूपी मल, वो तुरंत नहीं निकलेगा। और जो रागद्वेष मोहादि रूपी हो तो यथाशक्ति जैसे जैसे जितने जितने अंशों में यह आत्मा परिणामों में विशुद्ध होता जाता है, उतना उतना मल निकलता जाता है। हाँ, गुणस्थान के अनुसार पहले जब मिथ्या दृष्टि था, थोड़ी परिणामों की विशुद्धि हुई, तो उस दिन कर्म परिणाम के द्वारा उसने दर्शन होने पर आंशिक रूप से विजय प्राप्त किया। उपशम होना मतलब पूर्णतः विजय नहीं है। कुछ काल के लिए शत्रु को 2 प्रकार से नाश किया जाता है। एक, उसको अपने स्वाधीन रख करके दबाया जाता है, तुम हमारे से ऊपर नहीं होंगे, हमारे अंदर रहेंगे, तो उसको अधीन बनाया जाता है। तो वो, लेकिन वो कभी थोड़े दिन के बाद अंदर तो शत्रुपना छिपा हुआ है, कभी ना कभी ऊपर अपना सिद्ध कर लेता है और उससे बढ़ जाता है, तो पुनः वो सवाल हो जाता है। तो उपशम किया मतलब शत्रु को दबाया, और लेकिन जब तक शत्रु विद्यमान है तब तक शांति नहीं है। तो दूसरा उपाय क्या, उसका पूरा नाश कर दो, मूल से उसको उखाड़ फेंको। तो फिर पुनः ये जो पुरुषार्थ करता है, पहले दबाता है उसको, फिर पुरुषार्थ करता है, मतलब क्या करता है, पुनः यथाशक्ति परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाता है, 4, 5 कोई भी गुणस्थान में, और क्या करता है, दर्शन होने का क्षय कर देता है। तो किस पर विजय प्राप्त हुई, दर्शन होने पर विजय प्राप्त हुई। फिर आगे जाकर के अपनी शक्ति की विशुद्धि को बढ़ाता हुआ क्या करता है, चारित्र मोह का नाश करने का उद्यम करता है। चारित्र मोह का मुझे नाश करना है, ऐसा कोई विकल्प नहीं वहां तो अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते जाओ, कुछ करना नहीं है, अपने को पुरुषार्थ एक ही करना है। पुनः अपने आत्मस्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है। आगे आगे क्या हो जाता है, स्थिरता बढ़ती जाती है। तो स्थिरता के कारण क्या होता है, वो उपयोग इधर उधर हो जाता है जब शांति से बैठते जाते। फिर क्या होता है, चारित्र होने का क्षय करने के लिए शपथ श्रेणी पर आरोहण करता है। मतलब अपने आप इतनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, अपनी शक्ति के अनुसार एक ही काम करने की शक्ति को बढ़ाना, विशुद्धता को बढ़ाना। तो फिर उससे विशुद्धता इतनी बढ़ती है कि वो चारित्र मोह भी नष्ट हो जाता है। फिर पुनः विशुद्धि बढ़ती है तो 12वें गुणस्थान में जाकर के 4 घाती कर्म का भी क्षय कर देता है। तो इसलिए परिणामों के सब काम के लिए एक ही हथियार है। कौन सा हथियार है, शुद्धोपयोग। एक ही शस्त्र है कि जो शत्रु का नाश करने में समर्थ है। तो उस शत्रु का नाश करने के लिए अपने पास ये शस्त्र होना चाहिए, नहीं तो कैसे शत्रु का घात होगा। तो हम अपने जीवन में इसका टैली करो कि मुझे कौन सा उपयोग हो रहा है, अपने को समझ में आता है, और वैसा फल अपने को तुरंत मिलता है। शुद्धोपयोग का तुरंत आपको मिलेगा कि परम आनंद होगा, और उस परम आनंद से ही कर्म का नाश होगा। तो इसलिए कहते हैं कि उपयोग की विशुद्धि के द्वारा आवरण कर्म, अंतराय कर्म और मोह रूपी धूलि को जिसने नष्ट कर दिया है, मतलब निकल चुका है। नष्ट करना मतलब यहाँ कुछ नहीं है, सब अपने आप छोड़ के चले जाते हैं अपना घर। फिर कैसा होता है, निश्चयेन स्वयमेव सपूर्वोक्त आत्मा, वो पूर्वोक्त आत्मा याति गच्छति, प्राप्त होता है। कि किसको प्राप्त होता है, पार को, मतलब अवसान को, अंत को। किनके, नेयभूत पदार्थाना, जो नेयभूत पदार्थ है उनके अंत को, अवसान को प्राप्त करता है। मतलब सर्वम जानती, सब कुछ जानता है। पारंगत शब्द आता है,
पारंगत मतलब पार को गया है, मतलब जितना जानना चाहिए उतना पूरा जान लिया है। किसी कला में वो पारंगत है, मतलब उस कला का जो अंतिम स्टेज है उसको वो प्राप्त हो गया है। तो इस ज्ञान कला के अंतिम स्टेज क्या है? सर्वज्ञता। सर्वज्ञता प्रकट होना ये ज्ञान कला की अंतिम स्टेज है, उसको प्राप्त हो गया है। अब क्या करना बाकी रह गया? कृत्य कृत्य हो गए, सब कुछ कर लिया। जब तक अरिहंत और सिद्धावस्था नहीं प्राप्त होती है तब तक जो कृत्य कृत्य नहीं बन सकता, तब तक पुरुषार्थ जारी रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वम जानती, सब कुछ जानते हैं। अब जिज्ञासा, आकुलता का कारण था जिज्ञासा, जैसे करने की इच्छा, भोगने की इच्छा और जानने की इच्छा, ये तीनों आकुलता के कारण है। और जब तक घाती कर्म है तब तक ये तीनों है। मोह है तब करने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण तब तक जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। तो जो चार कर्म जब जहाँ नष्ट हो गए तब न करने की इच्छा रही न जानने की इच्छा रही, क्योंकि सर्वज्ञता पूरा ज्ञान होने पर अब कुछ जानना बाकी नहीं रह गया, तो आकुलता किस कारण से होगी? इसलिए चार कर्म जो है जब तक है तब तक आकुलता है, तब तक खेद है, सब कुछ है। लेकिन चार घाती कर्म का ज्ञान मतलब व्यवहार में भी देते हैं ना, ज्ञान की हीनता होना, शक्ति की हीनता होना, ये सब आकुलता के कारण है। और जहाँ पर ज्ञान और दर्शन का पूर्णतः नाश हो गया तो पूर्णतः ज्ञान व्यक्त हो गया, और अंतराय कर्म का पूर्णतः नाश हुआ तो पूर्ण शक्ति, अनंत शक्ति प्रकट हो गई। तो अब वह सर्वज्ञ हो गया, तो पूर्ण निराकुल हो गया। तो इस प्रकार शुद्धोपयोग के द्वारा क्या कार्य होता है वो बताया, क्या फल मिलता है, शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति होती है और उसका अभिनंदन किया। जो व्यक्ति जिस कला को चाहता है, जिस कला जो कला प्रिय होती है, उस कला में जो पारंगत है उसके प्रति अपने आप क्या आता है? बहुमान का भाव आता है ना, आदर का भाव आता है। तो हमें कौन सी कला प्रिय है, हमें क्या बनना है, हमें भी सिद्ध बनना है। तो जो सिद्ध बन गया उसके प्रति अपने आप क्या अंतर से होता है? आदर भाव, बहुमान आता है। अतः इस तरह इसका ही खुलासा करे, शब्दार्थ से गाथा का अर्थ किया, अब उसका विस्तार से अर्थ कर रहे हैं। यह निर्मोह शुद्धार्थ समृद्धि लक्षणेन शुद्धोपयोग संज्ञेन आगम भाषया पृथक् वितर्क विचार प्रथम शुक्ल ज्ञानेन पूर्वं निरवशेष मोहक्षपनं कृत्वा तदनन्तरं रागादि विकल्प उपाधि रहित स्वसमृद्धि लक्षणेन एकत्व वितर्क अविचार संज्ञ द्वितीय शुक्ल ज्ञानेन क्षीण कषायवस्थाने अंतर्मुख कालं स्थित्वा तस्य एव अनुत्य समये ज्ञान दर्शनावरण वीर्यंत्राय अभिधान घाति कर्मक्रियम युगपद विनाशयति स जगत्प्रिय कालत्रयवर्ती समस्त वस्तुगत अनंत धर्मानां युगपद प्रकाशकम केवल ज्ञानम प्राप्नोति। अभी जो खुलासा के वही खुलासा है इसमें, किस प्रकार वो शब्दोपयोग के द्वारा चार घाती कर्म का नाश करता है। यह मतलब जो जीव निर्मोह शुद्धात्म संवित्ति लक्षणेन शुद्धोपयोग सौज्ञेन, निर्मोह कौन? निर्मोह कौन है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा में कोई मोह नहीं। शुद्धात्मा मतलब जो परद्रव्य से भिन्न, जो केवल प्योर आत्मा है, उसको शुद्धात्मा। लोगों कहते शुद्धात्मा कहाँ है हमारे यहाँ? शुद्धात्मा किसको? जो मिला हुआ मल है उसको दूर करके देखो तो आत्मा शुद्ध ही है। तो शुद्धात्मा कैसा है? मोह रहित है, उसमें मोह नहीं है। उस शुद्धात्मा की संवित्ति मतलब अनुभूति, उसकी ही उसका ही उसको जानते हुए स्थिर रहना, वही उसकी क्या है? संवित्ति है। संवित्ति में क्या बोलते हैं ना, तुम्हें कुछ संवेदना होती है कि नहीं होती है? मतलब कुछ पीड़ा होती है या किसी कुछ दुख होता है, तकलीफ होती है, तो बोलते तुम्हें कुछ संवेदना है कि नहीं? मतलब अंदर महसूस होना उसको। तो उस निर्मोह शुद्धात्मा का अनुभव होना मतलब मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, इस प्रकार के अंतरंग में प्रतीति होना, अनुभूति होना, उसको ही संवित्ति कहते हैं।
तो निर्मोह शुद्धात्मा की संवित्ति रूप लक्षण के द्वारा, लक्षण जिसका ऐसे शुद्धोपयोग नाम, उसको ये आगम भाषा में क्या कहते हैं? एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। अध्यात्म भाषा में जिसको शुद्धोपयोग कहते हैं, आगम भाषा में उसको क्या कहते हैं? पृथक्त्व वितर्क विचार प्रथम शुक्ल ध्यान। श्रेणी पर जब आगमन करता है जीव, चौथे से सातवें गुणस्थान में धर्म ध्यान होता है और आठवें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होता है। तो निर्मोह शुद्धात्मा की संवित्ति जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्धोपयोग नामक आगम भाषा में जिसको पृथक्त्व वितर्क विचार, पहला शुक्ल ध्यान में क्या होता है? पृथक्त्व वितर्क विचार, तो जहाँ पर अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और अर्थ संक्रांति, योग अर्थ और व्यंजन तीनों की संक्रांति होती है। मतलब उस जीव में, मतलब ऐसे शुक्ल ध्यान जो है वह बदलता रहता है, मतलब उसमें जो विषय लिया है वो विषय बदलता है, जो योग में स्थित है उस योग भी बदलता है। आगे जब शुक्ल ध्यान है वो एकत्व वितर्क, उसमें ये तीनों की संक्रांति नहीं होती है। तो पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में होता है। तो उस ध्यान के द्वारा क्या करता है यह जीव? पूर्व निरवशेष मोह क्षपण कृत्वा, निरवशेष मतलब कुछ भी शेष न रखते हुए, मोह का एक अंश भी शेष नहीं रखता है। 10वें गुणस्थान में जो सूक्ष्म सांप्राय है, तो थोड़ा सा सूक्ष्म लोभ रहता है, उसका भी नाश कर देता है ये शुक्ल ध्यान। 9वें गुणस्थान में संपूर्ण मोह कर्म का नाश हो जाएगा। अनुवृत्तिकरण परिणाम में जब वह सब अंतरकरण वगैरह करता है, उसके बाद एक एक प्रकृति का क्षय करता जाता है। मतलब पहले परिणामों की शुद्धि हुई तो जो निकृष्ट शत्रु है नपुंसक वेद उसका नाश हुआ, फिर पुनः परिणामों की शुद्धि बढ़ी, स्त्री वेद का नाश हुआ, फिर पुनः परिणामों की शुद्धि बढ़ी, अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। श्रेणी मतलब कुछ नहीं है। जब कर्णानुग की भाषा में देखेंगे तो इस भाषा में बोलेंगे अनुवृत्ति का पूर्वकरण परिणाम और कैसे कैसे वो अंतरकरण करता है, एक एक प्रकृति का क्षय करता जाता है। और आध्यात्म भाषा में समझेंगे उसको क्या है, उस समय जो क्या कर रहा है उसको थोड़ी पता है, मैं अनुवृत्तिकरण कर रहा हूँ, मैं अपूर्वकरण कर रहा हूँ, कुछ विकल्प नहीं। वो तो परिणामों की विशुद्धि उसके अनंत नहीं बढ़ती जाती है, क्योंकि आत्मा में स्थिरता होती जा रही है और वो शुक्ल ध्यान में लीन होता जा रहा है। तो क्रम से एक एक मोहनीय के जो परिवार है पूरा उसका नाश करता है। पुरुष नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, फिर क्रोध, 7 नौकशाएं, मतलब पुरुष वेद से 7 नौकशाएं, 3 क्रोध, 3 मान, 3 माया, 2 लोगों का नाश हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे 10वें गुणस्थान में लोग जो सूक्ष्म लोग है उसका भी नाश करता है। तो पूरा मोह का निरवशेष नाश होगा, मतलब कुछ शेष न रखते हुए। फिर तो तदनंतरम, फिर उसके बाद 12वें गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है मोह का नाश करने के बाद। तो रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वसंवित्ति लक्षण है ना, ऊपर जो निर्मोह शुद्धात्म संवित्ति का उसको या दूसरी भाषा में क्या कहा? रागादि विकल्प से रहित, मतलब निर्विकल्प, उपाधि से निरुपाधि, ऐसे स्वसंवित्ति जिसका लक्षण है, स्व मतलब शुद्धात्मा, ये अपना स्व है और उसकी अनुभूति करना, उसमें लीन होना, ये क्या है? स्वसंवित्ति है। लक्षण जिसका, उसको आगम भाषा से क्या कहेंगे? एकत्व वितर्क अविचार संज्ञ द्वितीय शुक्ल ध्यान। दूसरा शुक्ल ध्यान कहा होता है 12वें गुणस्थान में, उसका नाम क्या है? एकत्व वितर्क अविचार। जहाँ पर वितर्क है, श्रुत है अभी, क्योंकि श्रुत ज्ञान का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन वो कैसा है? एकत्व रूप है, उसमें संक्रांति नहीं होती है, अर्थ संक्रांति वगैरह। जिस पदार्थ पर, जिस योग के द्वारा, जिस इसके द्वारा, व्यंजन के द्वारा वह ध्यान कर रहा है उसी में स्थित होता है, और अविचार मतलब उसमें बदल नहीं है। ऐसे द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा क्या करता है? क्षीण कषाय गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त काल स्थित होकर, वो अंतर्मुहूर्त भी इतना बड़ा नहीं है, सेकंडों का काम है सब। शपक्षणी का काल कितना है? बस सेकंडों में है, 1 मिनट भी नहीं लगता होगा पूरा शपक्षणी चढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करने में।
मतलब पहला पृथक वितर्क इतना पूर्व कोटि काल तक सब तपस्या करता है, लेकिन वहाँ श्रेणी पर कितना काल लगता है? बस इतने एक क्षण की देर है, एक क्षण उपयोग में स्थिर हो गया कि फटाफट फटाफट संपूर्ण कर्मों का नाश होकर के केवल ज्ञान प्राप्त हो। तो रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित एक जो एकत्व वितर्क विचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान, उसके द्वारा उसी क्षीर कषाय गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त काल रह करके उसी के अंत्य समय में उसी के अंत्य समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय नामक घाती कर्म त्रयम युगपत विनाशेति, 3 घाती कर्मों का एक साथ नाश करता है। मतलब पहले शुक्ल का तो टाइम ज़्यादा रहता है, लेकिन दूसरे शुक्ल में हाँ, एकत्र वितर्क का तो बहुत कम है ना। पृथक वितर्क का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये सब गुणस्थान। 11वें में तो जाता नहीं, जो शेय करता है वह 8वां, 9वां, 10वां तीनों गुणस्थानों का मिलकर के जो काल है वो पूरा पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान का है। और 12वें गुणस्थान में भी कुछ समय तक पृथक वितर्क है, 2 भाग पृथक वितर्क है और 1 भाग रहने पर एकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान होता है। बहुत कम है, मतलब जैसी शक्ति बढ़ती है ना वैसा काल कम लगता है सभी में। पहले उत्तम समय के लिए जितना काल लगेगा करने के लिए, उससे आगे आगे के जो है शायद समय के लिए कम काल लगेगा, उसके लिए वो बीच में देश संयम, सकल संयम, इसके लिए कम काल। आगे के सब काल विशुद्धि के काल कम होते जाते हैं, बोलते ना। जो ज्यादा शक्ति वाला है, जो काम शक्ति वाला आधे घंटे में करता है, वही कमजोर व्यक्ति को करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा लगता है। देखो ये काम जिस महिला में स्फूर्ति है, सामर्थ्य है, वो कितना जल्दी जल्दी सब काम कर लेती है, और जो कमजोर है उसको कितना देर लगता है। तो ऐसे ही परिणामों में भी है, परिणामों में जिसकी सामर्थ्य अधिक है, विशुद्धता ज़्यादा है, उसको कम समय में कर्मों का नाश होता है। तो आगे आगे के गुणस्थान में जैसे बढ़ता जाता है तो अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ते जाते हैं। अनंत का आप 10 भाव भाषण करो, कैसा कितना बड़ा अनंत है। और ऐसे अनंत गुणी विशुद्धि हर समय होती रहती है। तो उसके द्वारा क्या होता है, 4 घाती कर्म का ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मतलब सेकंड का भी कितना भाग होगा वो एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान का जो काल है वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय नामक 3 घाती कर्म का एक साथ नाश करता है। एक ही बार से तीनों का नाश हो जाता है। स वह जीव, उसको क्या फल मिलता है? जगत त्रय कालत्रयवर्ती समस्त वस्तुगत अनंत धर्माणां युगपत प्रकाशकम केवल ज्ञान प्राप्ति। वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और केवल ज्ञान कैसा है? 3 जगत और 3 कालवर्ती, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य कालवर्ती, और तीनों लोकों में जो पदार्थ हैं उन सब वस्तुगत अनंत धर्मों को एक साथ प्रकाश करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त करता है। केवल ज्ञान प्राप्त करता है बोले तो कुछ लगता ही नहीं हमें, क्योंकि केवल ज्ञान की महिमा नहीं और केवल ज्ञान का भाव भाषा नहीं ना अंतर में। केवल ज्ञान कितना विशाल है और कितना अद्भुत है केवल ज्ञान, कि एक समय में 3 लोक और 3 काल के संपूर्ण पदार्थों के सब गुणों को, उसके सब पर्यायों को जानना ये खेल है क्या? अभी इतना हम कहें कि एक समय में यह जीव पंढरपुर में जो चल रहा है सब कुछ जानता है, तो आपको कितनी महिमा थी उसको। या यहाँ बैठ करके हम बम्बई का, हमारे कोई परिवार वाले हैं या उसका क्या हुआ वो यहाँ बैठ करके मैं बता दूँ तो तुरंत महिमा आएगी और लाइन लगेगी सबकी कि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और केवल ज्ञान हुआ तो कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि इसका विश्वास नहीं, इसकी प्रतीति नहीं है। इसलिए हमें अंदर से केवल ज्ञान हुआ तो कुछ बहुमन लगा नहीं, किसी के चेहरे पर कुछ फर्क ही नहीं होता है। थोड़ा कुछ यहाँ पर ज्ञान की महत्ता हम सुनते हैं तो कितनी महिमा आती है। तो एक केवल ज्ञान इस विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़े अद्भुत वस्तु है, कि जिसमें एक समय के पर्याय में इतनी बड़ी ताकत है। तो ऐसा केवल ज्ञान कैसा है? वो 3 युगपत प्रकाशक, एक साथ संपूर्ण धर्मों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त करता है। कौन जीव प्राप्त करता है?
जो शुद्ध उपयोग के द्वारा चार पापी कर्मों का नाश करता है। ततस्थितम शुद्धोपयोगा सर्वज्ञ भवति। इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि शुद्धोपयोग से सर्वज्ञ होता है। तो आपको ज्ञान बढ़ाना है, कितना बढ़ाएंगे शुद्ध ज्ञान? इतना बढ़ करके भी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। एक शुद्धोपयोग के द्वारा अनंत पुरुषार्थ करो शुद्धोपयोग का, तो सर्वज्ञ हो जाएंगे, फिर कुछ जानना ही शेष नहीं रहेगा। भले इस काल में हमें नहीं हुई थी सर्वज्ञता प्राप्त, लेकिन इस काल के जो किया हुआ पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से ये यथाशक्ति विशुद्ध होकर के आगे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर अगले भाव में जब आएंगे तब पुनः शक्ति को बढ़ा करके ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन सर्वज्ञता का श्रद्धान तो करो पहले। सर्वज्ञता का श्रद्धान करोगे तो अपनी शुद्धात्मा पर श्रद्धान होगा। जब तक आर्यंत का श्रद्धान है तब तक आत्मा का श्रद्धान नहीं है। इसलिए सर्वज्ञता वितरागता का श्रद्धान होना चाहिए। आगे अब 16वें नंबर की गाथ में, 16वें नंबर की गाथा है अमृतचंद्र आचार्य की उत्थान का। अथ शुद्धोपयोग जन्यस्य शुद्धात्म स्वभावलाभस्य भिन्न कारक निरपेक्षत्वेन आत्माधीनत्वं प्रकाशयति। हाँ, अब कितनी अच्छी बात बता रहे, देखो कितना बड़ा काम है ना। तो अपने को कब होगा, कितना क्या क्या करना पड़ेगा। तो आचार्य यहाँ पर बता रहे कि उसको करने के लिए आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एकदम अपने को निर्धास्त कर रहे, अब एकदम ये हो जाओ। अतः शुद्धोपयोग जन्यस्य, शुद्धोपयोग के द्वारा उत्पन्न होने योग्य क्या है? शुद्धात्म स्वभाव का लाभ, शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति ही वहाँ बताया था कि वही सर्वज्ञता है, वितरागता है, मतलब आर्यंत अवस्था है। तो शुद्धोपयोग से ही वो उत्पन्न होने योग्य है। तो शुद्धोपयोग से शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति होती है, बताए पिछले गाथा में। अब क्या बता रहे हैं कि वो शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए आपको अन्य भिन्न किसी कारकों की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी साधन सामग्री को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः स्वाधीन काम है। तो यदि कोई काम अपने हाथ में हो और उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा हो तो हम करते कि नहीं करते? आपके घर में सब कुछ बन सकता है तो आप तो दूसरों के आ जाएंगे या दूसरों को क्यों बुलाएंगे? आप में स्वयं में सामर्थ्य करने की। तो ये जो शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए आपको अन्य कारकों के निरपेक्ष रूप से, तो किसी अन्य कारकों की, कारक मतलब जो कार्य के लिए लगने वाली सामग्री सब कारक है, अभी उसका एक खुलासा करेंगे आगे। तो उन अन्य कारकों के निरपेक्ष रूप से अत्यंतम आत्मायत्वम, पूर्णतः स्वयं पर ही आधारित है। केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप में ये सब कुछ काम होने वाला है। स्वयं, स्वयं के द्वारा, स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं में ही इस स्व की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या चाहिए उसके लिए? सबसे सरल काम क्या है? स्वभाव की प्राप्ति करना सबसे सरल काम है। हम व्यवहार में किसको सरल मानते हैं? ये काम बहुत आसान है। अभी हमने आपको एक काम बताया, तो वो काम करने के लिए जिस कार्य के लिए बहुत सामग्री की आवश्यकता है और वह सामग्री अपने अधीन नहीं हो, तो आप बोलते हैं नहीं ये मुश्किल है काम, ये हमारे से नहीं हो सकता है। वो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जिसके लिए कुछ भी सामग्री नहीं चाहिए और उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अधीन नहीं है, दूसरे के अधीन नहीं है, वो काम करना। जो घर में अपनी सुविधाएं हैं, अभी कुछ बनाना है, तुरंत मेहमान आए हैं, कुछ उनको कुछ मीठा खिलाना पड़ता है ना। तो आपके घर में जो है उसमें से कोई भी बनाना तो सरल है। लेकिन अब जो आपके घर में जो सामान नहीं है और वो बनाने के लिए हम कहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो नहीं बना सकते क्योंकि सामग्री हमारे पास नहीं है। और फिर दूसरों के यहाँ मांगने जाओ तो पराधीनता लगती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है।
तो जो अपने घर में है वो बताओ, उसी से हम फटाफट बना लेंगे। अब ये शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति रूप कार्य करना है, तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए है? तो आचार्य कहते हैं कि कुछ नहीं सामग्री चाहिए, आपके घर में सब माल उपलब्ध है। कुछ बाहर से लाना नहीं है, और उसके लिए किसी दूसरे की अधीनता की आवश्यकता नहीं है। परिपूर्ण स्वतंत्र ये कार्य, परम पूर्ण स्वाधीनता है और परम पूर्ण स्वतंत्रता। या कार्य क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, और उसके लिए का साधन क्या है? स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता। स्वावलंबन से ही स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। देश को स्वतंत्र कैसे किया गांधी जी ने? स्वतंत्र करने के लिए क्या किया? हम स्वाधीन हुए, तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जो परदेश का माल है उसका उपयोग मत करो, सब यहाँ पर हाथ से सूत काटो, उससे वो कपड़ा तैयार करो और वही पहनो। दूसरों ने जो दूसरों के मिल में तैयार हुआ कपड़ा हमें नहीं चाहिए। परदेश के माल की होली करो। तो क्या हो गई वहां पर? जब हमने पर का लेना स्वीकार नहीं किया तो स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वाधीनता की आवश्यकता है, स्वावलंबन की आवश्यकता है। दूसरा कोई भी यहाँ पर कारण नहीं चाहिए। वही यहाँ पर इस गाथा में आचार्य समझा रहे अपने को। पूर्ण अन्य कारकों के निरपेक्ष रूप से अत्यंत आत्मायत्तपणा, मतलब स्वाधीनपना, द्योतयति, कथयति नहीं कहते, द्योतयति, प्रकाशित करते हैं, उद्योतित करते हैं उसको, इस बात को। तहसो लब्ध सहाओ सौवर्णो सौवलोग परिमहिदो भूदो स्वयमेवादा भवति स्वयं बुद्धि निर्दिष्टो मतलब उस प्रकार जो पहले गाथा में बताए, परिणामों के उपयोग की विशुद्धि के द्वारा जिसने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ऐसा वह जीव सौवर्णो, सर्वज्ञ, सर्वलोक परिमहिदो, सर्वलोकपति। लोकपति मतलब लोक क्या? स्वामी, इंद्र, जो असुरेंद्र, चक्रवर्ती और देवेंद्र है, इन सब से क्या हो जाता है? महिदो, पूजित हो जाता है। तीनों लोकों के पति के द्वारा, सब लोकपतियों के द्वारा पूजित होकर के पूदो स्वयं एवं आदा स्वयंभू भवति निर्दिष्टो, वह स्वयं ही होता हुआ स्वयंभू होता है, ऐसा निर्दिष्टो कहा है। मतलब पहले गाथा में ये बताया था कि उसको शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति होती है शुद्धोपयोग के द्वारा, और वह ज्ञेय के पार को प्राप्त करता है, मतलब सर्वज्ञ होता है। और वही जीव क्या होता है? संपूर्ण लोक में पूजित होता है। हमें सबको क्या लगता है? बड़ा बनने की इच्छा है ना सभी को, मैं सबके द्वारा पूजा जाऊं, ख्याति पूजा लाभ के लिए कितना लोग ये करते, दूसरों की हाजी हाजी करते हैं, सब लोगों को खुश करना। अब देखो राजकारण में एक कहीं पर इसमें निवडणूक का टाइम, इलेक्शन उसका हिंदी में क्या बोलते, इलेक्शन में जीतने के लिए क्या क्या करते हैं? एक एक व्यक्ति को लाख लाख रुपए देते हैं एक मत प्राप्त करने के लिए। उनको सब सुख सुविधाएं प्राप्त कराना और क्या क्या सब मौज खिलाना, शराब पिलाना, ये सब काम राजकारण में जब कोई पद पर आना है तो इतना सब करना पड़ता है उनके लिए। तो यहाँ पर कह रहे कि लोक पूजित कौन होता है? लोक पूजित सब लोगों को देख रहा है या उनके अधीन हो रहा है या उनकी हाजी कर रहा है, वो नहीं होता है। जो संपूर्ण जगत से अपने को मोड़ लेता है, संपूर्ण जगत से दूर होकर के
अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, अपने आत्मा की शरण लेता है, स्वाधीन होता है, वही वास्तव में तीन लोक से पूजा जाता है। मतलब इसलिए तीन लोक अपने को माने, इसके लिए तीन लोक के तरफ मत देखो, अपने आत्मा का शरण ले लो, सभी तीन लोग तुम्हारे शरण में आ जाएंगे। इसलिए कहते सर्वलोक पतिमहि, तो कौन होता है? जो सर्वज्ञ हुआ है वही तीनों लोगों के अधिपतियों से पूजित होता है। और ऐसा होता हुआ स्वयं ही हो गया वह, उसको किसी ने वो पद नहीं दिलाया कि तुम इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ, हम आपको ये पद देते हैं, ऐसा किसी ने उनको ये जबरदस्ती नहीं दिया है, स्वयं ही वे हो गए हैं वैसे। और स्वयं वो जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्वयंभू। स्वयं हुआ, वो स्वयं कहलाता है। इस प्रकार के बात, लेकिन इसमें आत्मा आचार्यों को बताना है कि ये जो पद मिला है उनको स्वाधीनता से मिला है, उसके लिए उनको अन्य किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं लगी। तो इस प्रकार यहाँ पर टीका में आचार्य वो समझाने वाले कि कारक व्यवस्था, षड कारक, कोई भी काम करना है तो उसके लिए कारकों की आवश्यकता लगती है। जो कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं उनको ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। टाइम हो गया है, तो ये सब कारकों का विस्तार से समझाना है, क्योंकि उसके बिना एक टीका समझ में नहीं आएगी। षड कारक का यहाँ पर स्वाधीनता बताएंगे, 6 कारक आज बताती हूँ, कल याद करके आ जाना। कौन कौन से 6 कारक? जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है उनको पता है, या मराठी व्याकरण भी आता है उनको भी पता है। कार्य का कोई करने वाला चाहिए, कार्य का जो करता है वो कौन है? कर्ता। कर्म मतलब कार्य है तो किसी पर उस पर ये होता है ना, प्रक्रिया जिस पर होती है। जैसे अभी आप पूरन पोली बना रहे हो तो वो कार्य हो गया, मतलब काम हो गया, कर्म होते उसको। कर्ता जिसको अत्यंत चाहता है, जिसकी प्राप्ति चाहता है, वो है कर्म। तीसरा क्या बताया? करण। करण मतलब है साधन, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। क्योंकि काम करना निश्चित किया तब पहले अपन साधन को खोजते कि किसके द्वारा एक कार्य सिद्ध होगा, तो साधन चाहिए, तो बिना साधन के काम होता नहीं है। तो तीसरा क्या बताया? साधन। करण मतलब कर्ता, मतलब करने वाला चाहिए, क्या करना है? कार्य, कर्म बोलते उसको। तीसरा है साधन, कार्य करने का। तो प्रयोजन कोई ना कोई रहता है काम करने का। किसके लिए काम कर रहे हो? कोई खाने वाला नहीं तो आप खाना बनाते हैं क्या? हाँ, सबका उपवास है तो खाना बनाएंगे, किसी न किसी के लिए तो काम करते हैं। तो जिसके लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं संप्रदान, जिसके लिए वो वस्तु देते हैं वो है संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति जिसको बोलते हैं। फिर अपादान मतलब जिसमें से कार्य होता है, जिसमें से वस्तु जो है उत्पन्न होती है, या जिससे वस्तु अलग होती है उसको बोलते हैं अपादान। ध्रुवम अपाय अपादान, चौथा संप्रदान संख्या, 5वां अपादान। 5वां जो है अपादान, जिसके लिए वो संप्रदान हो गया, और जिससे होता है वह अपादान होता है। और षष्ठी विभक्ति है वो कारक नहीं है। 7वां कारक कौन सा है? 6ठा कारक कौन सा? अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अधिकरण मतलब आधार, कार्य जहाँ पर किया जाता है, जिसमें किया जाता है वो है अधिकरण। तो इस प्रकार 6 कारक है कार्य करने के लिए, इन 6 कारकों की आवश्यकता रहती है। और षष्ठी जो है वो कारक नहीं माना है, उसको संबंध षष्ठी कहते हैं। कारक क्यों नहीं माना है षष्ठी को? क्योंकि उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं रहता है षष्ठी का। ऐसा बोलते कि अपन कोई भी राजाचा पुत्र, राजा का पुत्र, तो किसके साथ संबंध आया? उसका पुत्र के साथ संबंध आया, हमारी क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं हुआ। राजा का पुत्र देव की पूजा करता है, तो राजा का संबंध करने की तरफ कुछ नहीं है, 6 कारकों का संबंध करने की तरफ आता है। जैसे अभी उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा, जब उदाहरण घटित करेंगे तो। कुंभकार जो है, कुंभकार घट को करता है,
तो किसके द्वारा करता है? चक्र आदि साधन के द्वारा। पानी भरने वालों के लिए वो करता है। इससे घड़े को बनाता है, टोकरी में मिट्टी रख के वो मिट्टी लेकर के बनाता है और चक्र पर वो आधार है उसमें बनाता है। तो बनाने की तरफ सबका आएगा, षष्ठी का नहीं आएगा संबंध। जो घट बनाता, कौन बनाता है? कुंभकार बनाता है। क्या बनाता है? मिट्टी बनाता है। किसके द्वारा बनाता है? तो सामग्री के द्वारा बनाता है, अमुक के बनाता है, अमुक से बनाता है, टोकरी से मिट्टी लेकर के बनाता है और अमुक में बनाता है। लेकिन वहाँ पर षष्ठी का जो संबंध आएगा वो बनाने की तरफ नहीं आएगा। दूसरा कोई व्यक्ति है, उसका नाम आकर के फिर वो उसका गढ़ बनाता है, मतलब मिट्टी का गढ़ बनाता है, तो मिट्टी का षष्ठी आई समझो, उसका बनाने की तरफ संबंध नहीं आएगा। तो राजा का पुत्र, देवदत्त का पुस्तक, अमुक का पति, ऐसे कहते तो षष्ठी का संबंध हमेशा दूसरे नाम के साथ होता है, क्रिया के साथ नहीं होता है षष्ठी का संबंध। इसलिए वो भी आ रहा ना, मैं मतलब बताए थे चक्र में, चक्र पर बनाता है तो वो उसका भी संबंध क्रिया की तरफ है, लेकिन षष्ठी का संबंध क्रिया के साथ नहीं होता, इसलिए षष्ठी को कारक नहीं कहा है। साथ ही 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादन और अधिकरण। षष्ठी संबंध है वो कारक नहीं है। तो इस प्रकार ये 6 कारकों की आवश्यकता रहती है। अब ये 6 कारकों के व्यवहार में षटकारक और निश्चय षटकारक, भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक, ऐसे 2 भेद होंगे। फिर उसका खुलासा अपन कल करते हैं, आज टाइम हो गया है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, एक अखंड हूँ। अपनी वस्तु को जानिए। अपनी वस्तु कौन सी है? ढूंढिए इसमें। यहाँ तो बहुत सारी वस्तुएं दिख रही हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, स्त्री पुत्र मित्र आदि सब कुछ सोना चांदी दिखाई दे रहा है। इन सब में से मेरी वस्तु कौन सी है? जो प्रत्यक्ष बाहर दिखाई दे रही है वह तो मेरी वस्तु है ही नहीं, क्योंकि जो मुझसे भी मेरे बिना भी रह सकती है वो मेरी कैसी है? ये धन धान्य, स्त्री पुत्र मित्र आदि, सोना चांदी इत्यादि ये मेरे नहीं, इनसे मैं अत्यंत भिन्न हूँ। जो शरीर दिखाई दे रहा है ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि इससे भी मैं अलग होता हूँ। शरीर छोड़कर जीव अकेला जाता है, तो शरीर मेरा नहीं है। कर्म भी आत्मा से वियुक्त होता है, तो कर्म भी मेरा नहीं है। कर्म के निमित्त से होने वाले ये रागादि विभाव भाव ये भी एक क्षणवर्ती है, उत्पन्न होते ही अगले क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये भी मेरे ध्रुव स्वरूप में नहीं है। इनसे भिन्न जो अनादि अनंत एक अखंड ध्रुव वस्तु है उसको खोजिए, है वो वस्तु, उसी में अपनत्व कीजिए। यह मैं ज्ञान व दर्शन स्वरूप अखंड शुद्ध चैतन्यमय आत्मा ही है। इस मुझे ध्रुव स्वरूप में ज्ञानादि अनंत गुण भरे हुए हैं। मैं अनंत गुणपति हूँ। अपने असली स्वरूप को जानिए। ये जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो असली स्वरूप नहीं है,
ये तो वेश है धारण किया अपना, वेश तो बदलता रहता है, लेकिन ये वेश को धारण करने वाला जो है वो बदलता नहीं है, वो तो स्थिर है, ध्रुव है, सब पर्यायों में एकत्व स्वरूप रहने वाले ऐसे अपने निज परमानंद स्वरूपी आत्मा को जानो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो न्यायक स्वरूपो टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न स्वरूपो प्रभुत्व शक्ति संपन्न स्वरूपो शुद्धो एको